प्यारे मसीही भाइयों एवं बहनों, जय यीशु की। प्रस्तुत है 10 जनवरी 2021 अर्थात रविवार का बाइबल पाठ। आज माता कलीसिया प्रभु का बपतिस्मा का पर्व मनाती है। पहला पाठ जो कि नबी ईसायास अध्याय 55 पद संख्याएँ 1 से 11 तक से लिया गया है। तुम सब जो प्यासे हो पानी के पास चले आओ। यदि तुम्हारे पास रुपया नहीं हो तो भी आओ। मुफ्त में अन्न खरीद कर खाओ। दाम चुकाए बिना अंगूरी और दूध खरीद लो। जो भोजन नहीं है उसके लिए तुम लोग अपना रुपया क्यों खर्च करते हो? जो तृप्ति नहीं दे सकता है उसके लिए परिश्रम क्यों करते हो? मेरी बात मानो, तब खाने के लिए तुम्हें अच्छी चीज़ें मिलेंगी और तुम लोग पकवान खाकर प्रसन्न रहोगे। कान लगाकर सुनो और मेरे पास आओ। मेरी बात पर ध्यान दो और तुम्हारी आत्मा को जीवन प्राप्त होगा। मैंने दाऊद से दया करते रहने की प्रतिज्ञा की थी। उसके अनुसार मैं तुम लोगों के लिए एक चिरस्थायी विधान ठहराऊंगा। मैंने राष्ट्रों को साक्ष्य देने के लिए दाऊद को चुना और उसे राष्ट्रों का पथ प्रदर्शक तथा अधिपति बना दिया है। तो उन राष्ट्रों को बुलाएगी जिन्हें तू नहीं जानती थी, और जो तुझे नहीं जानते थे वे दौड़ते हुए तेरे पास जाएंगे। यह इसलिए होगा कि प्रभु तेरा ईश्वर, इस्राएल का परम पावन ईश्वर तुझे महिमान्वित करेगा। जब तक प्रभु मिल सकता है तब तक उसके पास चली जा। जब तक वह निकट है तब तक उसकी दुहाई देती रह। पापी अपना मार्ग छोड़ दे और दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दे। वह प्रभु के पास लौट आए और वह उस पर दया करेगा, क्योंकि हमारा ईश्वर दया सागर है। प्रभु यह कहता है, तुम लोगों के विचार मेरे विचार नहीं हैं और मेरे मार्ग तुम लोगों के मार्ग नहीं हैं। जिस तरह आकाश पृथ्वी के ऊपर बहुत ऊंचा है, उसी तरह मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि सींचे बिना उसे उपजाऊ बनाए और हरियाली से ढके बिना वहाँ नहीं लौटते, जिससे भूमि बीज बोने वाले को बीज और खाने वाले को अनाज दे सके, उसी तरह मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। यह प्रभु की वाणी है। दूसरा पाठ संत यूहन्ना के पहले पत्र अध्याय 5 पद संख्याएँ 1 से 9 तक से लिया गया है। जो यह विश्वास करता है कि ईसा ही मसीह है वह ईश्वर की संतान है, और जो जन्मदाता को प्यार करता है वह उसकी संतान को भी प्यार करता है। इसलिए यदि हम ईश्वर को प्यार करते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो हमें ईश्वर की संतान को भी प्यार करना चाहिए। ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना यही ईश्वर का प्रेम है। उसकी आज्ञाएं भारी नहीं है, क्योंकि ईश्वर की हर संतान संसार पर विजयी होती है। वह विजय जो संसार को पराजित करती है हमारा विश्वास ही है। संसार का विजयी कौन है? केवल वही जो यह विश्वास करता है कि ईसा ईश्वर के पुत्र हैं। ईसा मसीह जल और रक्त से आए, न केवल जल से बल्कि जल और रक्त से। आत्मा इसके विषय में साक्ष्य देता है, क्योंकि आत्मा सत्य है। इस प्रकार ये 3 साक्ष्य देते हैं, आत्मा, जल और रक्त, और तीनों एक ही बात कहते हैं। हम मनुष्यों का साक्ष्य स्वीकार करते हैं, किंतु ईश्वर का साक्ष्य निश्चय ही कहीं अधिक प्रामाणिक है। ईश्वर ने अपने पुत्र के विषय में साक्ष्य दिया है। यह प्रभु की वाणी है। आज का सुसमाचार पाठ जो कि संत मार्कुस के सुसमाचार से लिया गया है, अध्याय 1 पद संख्याएँ 7 से 11 तक। यूहन्ना अपने उपदेश में कहा करता था, जो मेरे बाद आने वाले हैं वह मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं। मैं तो झुककर उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूँ। मैंने तुम लोगों को पानी से बपतिस्मा दिया है, वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देंगे। उन दिनों यीशु गलीलिया के नाजरेत से आए। उन्होंने यरदन नदी में यूहन्ना से बपतिस्मा ग्रहण किया।
वह पानी से निकल ही रहे थे कि उन्होंने स्वर्ग को खुलते और आत्मा को कपोत के रूप में अपने ऊपर आते देखा, और स्वर्ग से यह वाणी सुनाई दी, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। प्यारे मसीह भाइयों एवं बहनों, आज माता कलीसिया प्रभु का बपतिस्मा का पर्व मना रही है। सुसमाचार लेखक हमें यह बताते हैं कि जब यीशु यरदन नदी में यूहन्ना से बपतिस्मा पाकर पानी से बाहर निकले तो अचानक स्वर्ग खुल गया और पवित्र आत्मा कपोत के रूप में उन पर उतरा और स्वर्ग से पिता ईश्वर की आवाज़ सुनाई पड़ी, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। उस समय यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के लिए कई प्रकार के लोग आया करते थे और उनमें से अधिकतर ऐसे लोग आते थे जिन्हें समाज में एक पापी व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। जैसे नाकेदारों को समाज में पापी का दर्जा दिया गया था, सिपाही जिनका आचरण नैतिक तौर से अच्छा नहीं था। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो भी यूहन्ना के पास बपतिस्मा ग्रहण करने आता था वह किसी न किसी कारणवश समाज में पापी का दर्जा पाया हुआ था। लेकिन प्रभु यीशु जो माता के गर्भ से ही निष्पाप थे, बिल्कुल निष्कलंक थे, फिर भी उन्होंने अपने आप को पापियों की गिनती में खड़ा कर दिया। इस तरह यीशु ने अपनी दीनता को आखिरी सीमा तक पहुंचा दिया। प्रभु यीशु का यरदन नदी में बपतिस्मा ग्रहण करना हमारे बपतिस्मा की तैयारी थी। प्रभु यीशु ने यरदन के पानी में उतरकर और अपने ऊपर पानी डलवाकर अपने को शुद्ध नहीं किया, परंतु अपने पवित्र शरीर के स्पर्श से यरदन के पानी को ही पवित्र बनाया ताकि अभी के बपतिस्मा का जल हमें शुद्ध करे। प्यारे मसीह विश्वासियों, बपतिस्मा और दृढ़ीकरण संस्कार के द्वारा हमें भी पवित्र आत्मा मिला है। आत्मा के वरदानों से हम पुष्ट किए गए हैं, लेकिन ख्रिस्त के जिम्मेवारी को पूरा करने में हम सक्षम नहीं हैं। क्यों हमारे दिल में साहस नहीं है? क्या कारण है कि हमारी इच्छा शक्ति कमजोर है? क्यों हम एक निकम्मे व्यक्ति के समान जीवन यापन कर रहे हैं? आखिर क्यों? यद्यपि हमने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया है, हम में पवित्र आत्मा का निवास है, फिर भी हमारे जीवन में डर, भय एवं शंका बनी रहती है। सच्चाई तो यह है कि हम पवित्र आत्मा द्वारा संचालित नहीं होते हैं, क्योंकि हम उनका संचालन स्वीकार नहीं करते हैं। जो भी सोचते या कार्य करते हैं अपने ही बलबूते करना पसंद करते हैं। हमें अपनी मनमानी पसंद है, अपनी मर्जी के मालिक हम स्वयं हैं। यही कारण है कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में निष्क्रिय हो गया है, अतः उसे सक्रिय करने की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा हमें यूं ही नहीं मिला है, इसलिए हमें कलीसिया और लोगों के लिए कुछ करने की आवश्यकता है। दृढ़ संकल्प लेकर एक नए समाज के निर्माण में सहयोग देना है। यदि हम प्रभु के मिशन कार्य को आगे बढ़ाने में ईश्वर का साथ देंगे तो हम भी ईश्वर के प्रिय पुत्र पुत्रियां बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार से ईश्वर यीशु से खुश थे, उसी प्रकार अब्बा पिता हमारे जीवन शैली में खुश होंगे। उसके लिए हमें उनकी इच्छा पूरी करने के लिए पानी में उतरना होगा, अपने को समर्पित करना होगा, हमें समाज के जीवन से अपने को जोड़ना होगा। आमीन।